रात का आसमान देखो जरा, कितना शांत है ना। तारे ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे किसी ने बस छिड़क दिए हों। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही है, सब कुछ बस ठहर सा गया है। ऐसा लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स सो गया हो किसी गहरी नींद में। पर सोचो जरा, क्या सच में सब रुका हुआ है? असल में नहीं, तुम्हारे नीचे ये अर्थ भी घूम रही है, इतनी धीमी कि हमें पता ही नहीं चलता। आसमान के वो तारे जो एकदम स्थिर दिखते हैं, वो भी अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। यहां तक कि तुम्हारी सांसों के साथ जो हवा बह रही है, उसमें भी मोशन है। ये थोड़ा अजीब है ना? हमारा यूनिवर्स दिखता तो एकदम शांत है, लेकिन उसके अंदर हर चीज हमेशा चलती रहती है, घूमती, बहती, नाचती हुई। और फिर दिल में एक सवाल उठता है, आखिर सब कुछ घूमता क्यों है? प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर क्यों घूमते हैं? स्टार्स क्यों ट्वेल करते हैं? गैलेक्सी स्पाइरल्स में क्यों फैलती हैं? और सबसे छोटे एटम्स तक में ये लय क्यों है? शायद कहीं ना कहीं ये सब किसी एक पल में शुरू हुआ था। वो पल जब यूनिवर्स ने पहली बार सांस ली थी, जब सन्नाटा टूटा था और सब कुछ चल पड़ा था। चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। उस वक्त जब कुछ भी नहीं था, न तारे, न प्लैनेट्स, न लाइट, कुछ भी नहीं, बस एक डीप सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें खुद टाइम भी रुका हुआ लगता था। और फिर अचानक कुछ हुआ, किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं जैसा मूवीज में दिखाते हैं, नहीं, वो कुछ बहुत ही सॉफ्ट था, जैसे किसी ने पहली बार सांस ली हो। वो एक छोटी सी ब्रेथ थी जिसने पूरे यूनिवर्स को जगा दिया। उस पल एनर्जी फैली, लाइट निकली और स्पेस धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे कोई नया वर्ल्ड जाग रहा हो, नींद से उठते हुए स्ट्रेच करता हुआ। और इस फैलाव के साथ छोटे छोटे मोशन के रिपल बनने लगे, बहुत हल्के से, ऑलमोस्ट इनविजिबल, लेकिन वही थे जिन्होंने बाद में सब बदल दिया। यही छोटे मोशंस, यही हल्की सी लहरें बन गईं पूरे यूनिवर्स की रिदम, वो रिदम जो आज तक चल रही है। तुम कह सकते हो उस दिन यूनिवर्स ने अपनी बीट पकड़ी थी। और अब सोचो, जब एनर्जी इतनी तेजी से फैल रही थी तो कुछ तो उसे खींचने वाली ताकत चाहिए थी ना। वो ताकत थी ग्रेविटी, वो अदृश्य फोर्स जिसने इस फैली हुई एनर्जी को एक शेप दी, एक डायरेक्शन दी। अब असली कहानी शुरू होती है, जहां चीजें बस फैलती नहीं बल्कि जुड़ने लगती हैं। और उसी से शुरू हुआ वो मोशन जो आज हर तारे, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी में घूमता है। अब सोचो, उस यूनिवर्स की पहली हल्की सी लहर के बाद सब चीजें फैल रही थी, एनर्जी बह रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें एक दूसरे के पास खिंचने लगीं। यही वो इनविजिबल ताकत थी जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी ऐसा है जैसे कोई इनविजिबल मैग्नेट हो, जो मैटर को खींचता है, पकड़ता है और धीरे धीरे चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। वो क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट जो यूनिवर्स में तैर रहे थे, ग्रेविटी की वजह से एक जगह इकट्ठा होने लगे। और जैसे ही ये क्लाउड्स नजदीक आए, वो थोड़ा घूमने लगे, एक तरह का जेंटल ट्वर्ल, जैसे कोई डांसर सेंटर की तरफ खींचते हुए अपने आप में स्पिन करने लगे। और इसी स्पिन में बाद में स्टार्स और प्लैनेट्स को जन्म दिया। धीरे धीरे वो क्लाउड्स टाइटर और डेंसर होते गए और उनकी डांस तेज होती गई, इतना स्लो और ग्रेसफुल कि कोई भी केओस महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ एक नेचुरल रिदम था जो अब यूनिवर्स का हार्ट बीट बन गया। और यही रिदम है वो इनविजिबल फोर्स और जेंटल मोशन
जो आज हर प्लैनेट, हर स्टार, हर गैलेक्सी में घूमता है। सब कुछ रैंडम नहीं है, बल्कि ग्रेविटी ने इसे केयरफुली शेप दिया। हर स्पिन, हर ट्विस्ट, जैसे यूनिवर्स खुद अपने नृत्य में बैलेंस पा रहा हो। और इसी नृत्य के बीच स्टार्स और प्लैनेट्स धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगे, जैसे कोई कॉस्मिक वर्कशॉप चल रही हो, और हमारी अर्थ भी इसी डांस का हिस्सा बनने वाली थी। तो अब वो क्लाउड्स जो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा हुए थे, एक एक करके अपने सेंटर्स में कॉम्पैक्ट होने लगे। और जैसे जैसे वे गाढ़े और घूमते गए, उनके भीतर स्पार्क्स ऑफ लाइट चमकने लगे। ये थे पहले स्टार्स। सोचो, छोटे छोटे ग्लोइंग लाइट्स खुद में एनर्जी की दुनिया लिए यूनिवर्स के खाली कैनवस पर जागते हुए। और वही स्टार्स धीरे धीरे अपने आसपास डस्ट और गैस को खींचने लगे। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी घूमने लगे, अपनी सर्कुलर जर्नी शुरू की, और इसी में धीरे धीरे प्लैनेट्स बने। हर प्लैनेट अपने स्टार के चारों ओर अपने रास्ते में घूमता रहा, जैसे कोई इनविजिबल डांस कोरियोग्राफर उन्हें गाइड कर रहा हो। अब जरा इमेजिन करो, कुछ ही अरबों सालों में इन ग्लोइंग क्लाउड्स में से एक खास सा प्लैनेट जन्म ले रहा था। एक नीला सा सॉफ्टली ग्लोइंग एम्बर जो धीरे धीरे स्पिन कर रहा था, और वही हमारा अर्थ बनने वाला था। एक ऐसा प्लैनेट जो अपने जेंटल रोटेशन में लाइफ को बुलाने वाला था। ये सोचो, ये स्पिनिंग क्लाउड्स, ये बर्थ ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि एक नेचुरल पोएट्री है। यूनिवर्स खुद अपनी कहानी बता रहा है, और हम धीरे धीरे उसकी रिदम में शामिल हो रहे हैं। और जैसे ही अर्थ अपनी जगह पकड़ रही थी, उसी जेंटल स्पिन ने उसे बैलेंस दिया, ताकि धीरे धीरे लाइफ फ्लरिश कर सके। हर ट्विस्ट और टर्न, हर टाइनी रोटेशन, जैसे यूनिवर्स ने अपने डांस में हमारे होम को भी शामिल कर लिया। अब धीरे धीरे सोचिए, यूनिवर्स में हर चीज घूमती क्यों है? ये कोई रैंडम मैजिक नहीं है, बल्कि एक नेचुरल लॉ का हिस्सा है, जिसे हम धीरे धीरे समझ सकते हैं। जब यूनिवर्स ने शुरुआत की थी, वो सिर्फ खाली स्पेस नहीं था। वहां एनर्जी और मैटर धीरे धीरे फैल रहे थे, हल्की हलचल के साथ। और उस हलचल में एक छोटी सी रोटेशन, एक सटल ट्विस्ट नेचुरली पैदा हो गया। जैसे पानी को बोल में डालो और हल्का हिलाओ, धीरे धीरे स्वर्ल बनता है। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स ने अपनी जेंटल स्वर्ल शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्रेविटी ने उस स्वर्ल को शेप देना शुरू किया। मैटर के छोटे क्लाउड्स पास आने लगे, एक जगह इकट्ठा होने लगे, और जैसे जैसे ये क्लाउड्स कोलैप्स हुए, उनका रोटेशन तेज होता गया, और इस जेंटल ट्विर्ल में स्टार्स जन्म लेने लगे। उनके चारों ओर प्लैनेट सर्कुलर पाथ में घूमने लगे, और गैलेक्सीज की स्पाइरल फॉर्म्स धीरे धीरे बन गईं। और यही नहीं, ये मोशन कभी खत्म नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो चीज घूमना शुरू करती है, वो लगातार घूमती रहती है। इसीलिए छोटे से एटम हो या विशाल गैलेक्सी, हर चीज अपने एक्सिस पर घूम रही है। हर स्पिन, हर ऑर्बिट, हर स्वर्ल इस नेचुरल लॉ का परिणाम है। मतलब यूनिवर्स की हर जेंटल मोशन, हर तारों की चमक, प्लैनेट्स का धीरे धीरे घूमना, गैलेक्सीज की स्पाइरल, सब कुछ उसी शुरुआत में पैदा हुई हलचल और नेचुरल रूल्स का नतीजा है। और यही स्पिन यूनिवर्स की रिदम बनाती है, जो धीरे धीरे हम महसूस कर सकते हैं अपनी हार्ट बीट में, अपनी सांस में, और अपने चारों तरफ की सॉफ्टनेस में। और यही जेंटल मोशन आपको सटली प्रिपेयर करती है, ताकि आप यूनिवर्स की लय में बहते हुए आराम से नींद में जा सकें। अब सोचो, ये सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज जो घूम रहे हैं, वो बस हैपनस्टांस नहीं है। हर रोटेशन का अपना कारण है।
हर स्पिन यूनिवर्स के रिदम का हिस्सा है। ग्रेविटी और मोशन ने मिलकर एक इनविजिबल ऑर्डर बनाया है, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अगर प्लैनेट्स और स्टार्स अपने एक्सिस पे नहीं घूमते तो क्या होता? सोचो, अर्थ बिना स्पिन के बस तैरती रहती। दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सूरज की रोशनी सिर्फ एक तरफ रहती और हमारी दुनिया इम्बैलेंस में होती। स्टार्स भी अपने पोजीशन से हिलते, गैलेक्सीज का स्पाइरल टूट जाता और हर चीज केओस में बदल जाती। लेकिन यही स्पिन, यही रोटेशन सब कुछ बैलेंस में रखती है। जैसे अर्थ अपनी जेंटल रोटेशन से दिन और रात बदलती है, वैसे ही गैलेक्सीज की स्पाइरल मोशन उन्हें स्टेबल बनाती है। हर रोटेशन, हर ऑर्बिट, हर ट्विस्ट यूनिवर्स की हार्ट बीट की तरह काम करता है। और ये हार्ट बीट इतनी सटल है कि हमें लगता है सब शांत है, पर अंदर से सब मोशन में है। और सिर्फ प्लैनेट्स या स्टार्स ही नहीं, सबसे छोटे एटम्स में भी पार्टिकल्स स्पिन कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर में मौजूद एटम्स भी धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। मतलब तुम भी इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा हो। हर हार्ट बीट, हर मोशन यूनिवर्स के रिदम से कनेक्टेड है। और यही स्पिन हमें ये भी सिखाता है कि केओस में भी ऑर्डर छिपा होता है। ब्रह्मांड में हर चीज अपने प्रॉपर पाथ पर है और इस हार्मनी की वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट कर पाई। प्लैनेट सुरक्षित हैं और स्टार्स अपनी लाइट फैलाते हैं। जब तुम इसे समझते हो तो एक अद्भुत फीलिंग आती है कि यूनिवर्स सिर्फ रैंडम मूवमेंट नहीं कर रहा, बल्कि एक परफेक्ट इनविजिबल डांस में है। और उस डांस का हर हिस्सा, चाहे वो इतना छोटा हो कि हम देख ना पाएं या इतना बड़ा कि तारे और गैलेक्सीज बन जाए, सब अपने जगह और पर्पस में है। और यही हार्मनी, यही रिदम हमें सॉफ्टली फील होती है। हम भी इसी जेंटल बैलेंस में जी रहे हैं, यूनिवर्स के नृत्य का हिस्सा बनकर। और ये रियलाइजेशन थोड़ा पीस भी लाता है, जैसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही रिदम में है। अब सोचो, ये कॉस्मिक डांस सिर्फ बड़े स्टार्स और गैलेक्सीज में ही नहीं है। हमारे चारों ओर हर जगह ये स्पिन मौजूद है। अर्थ खुद घूम रही है और उसी जेंटल रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। सुबह की हल्की रोशनी, शाम का सॉफ्ट सनसेट, ये सब इसी रोटेशन की जेंटल मैजिक है। और ये स्पिन सिर्फ अर्थ तक ही नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में हवा बहती है, ओशन की वेव्स अपनी रिदम में चलते हैं और क्लाउड्स भी धीरे धीरे स्वर्ल करते हैं। लगता है यूनिवर्स अपने छोटे छोटे हिस्सों तक अपनी मेलोडी पहुंचा रहा है। और अगर हम और भी छोटे लेवल में देखें, हमारे शरीर में मौजूद एटम्स भी रोटेट कर रहे हैं। हर टाइनी पार्टिकल अपनी छोटी सर्कुलर जर्नी में है। मतलब तुम लिटरली स्पिनिंग स्टार्स से बने हो। हर पार्ट ऑफ यू यूनिवर्स की उस रिदम का हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं देख सकते, लेकिन सॉफ्टली फील कर सकते हैं। सोचो, सुबह सूरज की रोशनी से आंखें खुलती हैं, दिन की हल्की हलचल, रात का शांत अंधेरा, सब कुछ उसी कॉस्मिक स्पिन की जेंटल टाइमिंग में है। और हियर रियलाइजेशन एक तरह का कंफर्ट देता है कि यूनिवर्स इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज होते हुए भी अपने हर पार्ट को परफेक्टली कोरियोग्राफ करता है। और यही कॉस्मिक कनेक्शन हमें सटली याद दिलाता है कि हम भी इस इन्फिनिट डांस का हिस्सा हैं। हमारी हार्ट की बीट, हमारी सांस, हमारी मूवमेंट सब उसी रिदम में है जो स्टार्स और प्लैनेट्स को स्पिन कराती है। और जैसे ही तुम इस रिदम को सॉफ्टली फील करते हो, तुम समझ सकते हो कि यूनिवर्स का मोशन क्योटिक नहीं, बल्कि एक परफेक्ट इनविजिबल हार्मनी में है।
और यही हार्मनी तुम्हें धीरे धीरे एक पीसफुल कामिंग फीलिंग देती है, जैसे यूनिवर्स खुद तुम्हें सॉफ्टली कह रहा हो, ठीक है, तुम भी मेरी लय में हो। अगर हम ऊपर आसमान की तरफ देखें तो सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं, लेकिन उन दूर दूर गैलेक्सीज में भी वही जेंटल मोशन चल रहा है। हर गैलेक्सी एक विशाल स्पाइरल में घूम रही है, अपने लाखों या करोड़ों स्टार्स को साथ लिए। और ये सोचो, इतने स्टार्स और प्लैनेट्स एक साथ अपने अलग अलग पाथ्स में घूम रहे हैं, और फिर भी पूरी स्ट्रक्चर इतनी ग्रेसफुल और स्मूथ है। हम जानते हैं कि स्टार्स और गैलेक्सीज स्पिन करते हैं, लेकिन क्या यूनिवर्स खुद भी कहीं घूम रहा है? किसी ने इसे अभी तक कंफर्म नहीं किया, पर यह आइडिया सोचने में मजेदार है। शायद पूरी सृष्टि भी किसी इनविजिबल एक्सिस पर धीरे धीरे घूम रही हो, अपनी रिदम बनाए हुए, जैसे यूनिवर्स खुद एक जायंट डांसर हो, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और यही अनसर्टेनिटी यूनिवर्स को और भी मैजिकल बनाती है। हम जानते हैं कि स्पिन हर चीज में है, छोटा एटम हो या बड़ी गैलेक्सी, और फिर भी पूरी सृष्टि में अभी भी मिस्ट्रीज बाकी हैं। कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, कुछ को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, और यही इमेजिनेशन हमें सॉफ्टली सोचने पर मजबूर करती है कि यूनिवर्स कितना वास्ट है, कितना मिस्टीरियस है, और फिर भी कितनी हार्मनी में चल रहा है। और जैसे ही तुम ये सोचते हो तो महसूस कर सकते हो कि ये मोशन केओटिक नहीं है, बल्कि एक जेंटल रिदम में है। और यही रिदम हमें सॉफ्टली याद दिलाता है हम भी इसी जायंट कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। अब धीरे धीरे सोचिए, हमने सफर में क्या देखा? यूनिवर्स की शुरुआत हुई एक हल्की हलचल से, और वही हलचल धीरे धीरे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज तक फैल गई। हर चीज स्पिन करती है, छोटे एटम से लेकर विशाल गैलेक्सीज तक। ग्रेविटी और नेचुरल लॉज ने इस मोशन को बनाए रखा, और यही रिदम यूनिवर्स की हार्ट बीट बन गई। हमने महसूस किया कि ये स्वर्ल सिर्फ मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक नेचुरल हार्मनी है। हर स्पिन, हर ऑर्बिट, हर ट्विस्ट हमें यूनिवर्स की विशालता, सुंदरता और मिस्ट्री का एहसास कराती है, और ये भी दिखाती है कि क्यूरियोसिटी और वंडर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कि यूनिवर्स को समझना कभी खत्म नहीं होता, और हर बार नई डिस्कवरीज और क्वेश्चंस हमारे सामने आती हैं। और सबसे खास बात कि इस कॉस्मिक डांस में हम भी शामिल हैं। हमारी हार्ट बीट, हमारी सांस, हमारी एनर्जी भी उसी रिदम का हिस्सा है। हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स ही नहीं, यूनिवर्स के छोटे प्यारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं। तो अब ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन यूनिवर्स की स्पिन और मोशन हमेशा हमारे चारों ओर बनी रहती है। और अगली बार जब आप तारों को देखें, प्लैनेट्स की हल्की रोशनी महसूस करें, या यूनिवर्स की सुंदरता में खो जाए, तो याद रखिए कि आप भी इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन यूनिवर्स की स्पिन और क्यूरियोसिटी का सफर फिर से हमारी अगली मुलाकात में कंटिन्यू होगा। तब तक अपनी आंखें आराम से बंद रखिए, अपने मन को शांत रखिए, और महसूस कीजिए कि आप इस विशाल मेस्मराइजिंग यूनिवर्स के एक प्यारे ट्रैवलर हैं।